बोलिए सच्चिदानंद भगवान की। इधर भगवान कन्हैया अपनी लीलाओं को बढ़ाते हुए आगे चले। इधर भोजराज कंस दिन दिन सूखता हुआ जा रहा है। महाराज परीक्षित देव ऋषि नारद चले हैं, बीड़ा को उठाया। क्या करेगा? देव ऋषि नारद जैसे ही पहुंचे भोजराज कंस के दरबार में और कहने लगे, कंसराज क्या हुआ? हाथ जोड़कर कंस खड़ा हो गया और कहने लगा, महाराज कुछ मत पूछो। जिस दिन से उस कन्हैया ने जन्म लिया, अब तो हमारा दिन और रात, दिन में चैन नहीं आता है, रात को नींद नहीं आती है। क्या करें क्या न करें। जिस किसी को मैंने भेजा, पूतना को भेजा, वो लौट के नहीं आई। तरणाव्रत को भेजा, वो लौट के नहीं आया। जिस राक्षस को भेजा, कोई लौट के नहीं आया। न किसी ने ये बताया कन्हैया नीला है कि पीला है, काला है कि छोटा है, किसी ने नहीं बताया। क्या करें। तो भोजराज कंस दिन दिन सूखता हुआ जा रहा है। तो महाराज देव ऋषि नारद कहने लगे, काहे को परेशान हो, हम तुम्हें एक युक्ति बता रहे हैं और तुम वो युक्ति करो। बोले क्या करें? छोटी सी दवाई तुम्हें दे रहे हैं और भगवान कन्हैया जी तुरंत मर जाएगा। बोले क्या दवाई है? बोले एक पत्र निकालो, बाबा नंद के लिए पत्र लिखो और काली देवी कमल के पुष्प है, और कन्हैया जब पुष्पों को तोड़ने के लिए जाएगा तो काली नाग वही डस लेगा, उसका प्राण तो हो जाएगा, तुम्हारा काम हो जाएगा। तो महाराज एकदम से दिमाग में झटका लगा और कहने लगा कि बात तो बिल्कुल सही है। एकदम भोजराज कंस ने कागज उठाया और कलम उठाई। क्या किया है? पत्र लिखने लगा। तुम ऐसा करो,
कमल के पुष्प हमारे लिए भिजवा दो, अगर नहीं भिजवा दिए तो सारे यादवों को जेल खाने में डलवा देंगे। महाराज परीक्षित जो ये शब्द लिख करके पत्र को भेजा, इधर नंद बाबा के आंगन में जैसे ही पत्र पहुंचा, नंद बाबा ने पत्र को पढ़ा, आंखों में आंसू आ गए और सोचने लगे मेरे घर में जब से कन्हैया अवतार लेकर के आया तब से इस कंस ने एक न एक चाल फेंकना शुरू कर दिया। क्या करें महाराज। इधर मैया यशोदा पास में आई और कहने लगी इस पत्र में क्या लिखा है, तो कहने लगी कुछ मत पूछो यशोदा, जब से मेरा बेटा जन्म लेकर के इस घर में आया है तब तक कंस बड़ी बड़ी चालें फेंक रहा है। इधर कन्हैया तब तक बाहर से आए और कहने लगे मैया तेरी आंखों में आंसू कैसे हैं? तो कहने लगे बेटा कुछ मत पूछो। आंखों में आंसू देखे तो भगवान कन्हैया कहने लगे बात तो बता क्या बात है। अगर तेरी तरफ किसी ने उंगली चलाई हो तो उसकी दोनों बाहें उखाड़ के फेंक देंगे, अगर आंख चलाई हो तो दोनों आंखें निकाल के फेंक देंगे, और जीभ चलाई हो मैया तो उसकी जीभ को काट के फेंक देंगे। बता मुझे। मैया कहने लगी बेटा आज लास्ट बार है, तू माखन रोटी खा ले, इसके बाद तुझे माखन रोटी भेंट नहीं होगी। भगवान कन्हैया कहने लगे बात तो बता मैया क्या बात है। मैया यशोदा कहने लगी बेटा कंस ने काली देव से कमल के पुष्प मंगवाए हैं, और बेटा काली देव में कालिया नाग रहता है, तुम कमल के पुष्पों को तोड़ने के लिए जाओगे, कालिया नाग डस लेगा, तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी, और बेटा हम तुम्हारे बगैर एक पल नहीं रह सकते। और उस कंस ने धौंस और दे दी है, अगर कमल के पुष्प न आए तो सारे यादवों को जेल खाने में डलवा देंगे। भगवान कन्हैया हंसने लगे और कहने लगे भैया तुम्हें नहीं मालूम, उस कमीने की धौंस से तुम्हें इतनी डर गई और हमारी ताकत का पता नहीं तुम्हें। सुनो मेरी बात, कि भैया तमाचे में वो नीचे उठने पाएगा। भैया मेरी बात सुन, बलराम भैया की अगर एक लात लगी तो फुटबॉल बन जाएगा, और अगर हमें गुस्सा आ गया एक तमाचे में सांस नहीं आएगी उसकी। क्या समझती है तू? इसलिए आंखों से आंसू मत बहा भैया, और तू हमको मत रुला, आने दे कमल के पुष्प हम लेके जाएंगे, चिंता मत कर। भगवान कन्हैया वहां से निकले और ग्वाल वालों को साथ में लिया, कहा कि चलो भैया आज गेंद का खेल खेलेंगे। दामा छदामी मनसुबा सबको लिया और कहा कि आज गेंद का खेल खेलेंगे, तेरे पास गेंद है? दामा कहने लगा हाँ भैया मेरे पास है गेंद, लेकिन शर्त एक है कि अगर गेंद हमारी खो गई तो हम यही गेंद ले लेंगे। भगवान कन्हैया कहने लगा ठीक है हम यही गेंद देंगे। भगवान कन्हैया विपरीत दिशा में खड़े हो गए और इधर उधर सब ग्वाल वाले खड़े हो गए, और जैसे ही गेंद में टोल को मारा है भगवान कन्हैया ने, गेंद जाकर के और सीधी काली देह में गिरी। जब काली देह में गेंद गिरी दामा भागा और एकदम से पीतांबर पकड़ के लटक गया, कहने लगा ए कन्हैया गेंद हमारी।
बोले भगवान कन्हैया कहने लगे पीताम्बर तो छोड़ देंगे, हम तेरी ला के देंगे। नहीं लेके दे देंगे, लेकिन हमारा पीताम्बर छोड़ दे। दामा कहने लगा नहीं नहीं, गेंद हमें वही चाहिए। भगवान कन्हैया कहने लगे बात तो सुन मेरी। बोले बात बाद में, पहले गेंद। भगवान कन्हैया का जब पीताम्बर पकड़ के लटक गया वो दामा, तो श्याम सुंदर कहने लगे मेरी बात सुन, पीताम्बर फट जाएगा। दामा कहने लगा फट जाए चाहे तू फट जा, मुझे गेंद दे। भगवान कन्हैया कहने लगे इतनी जिद मत कर। और क्या बोले श्याम सुंदर, अगर एक तमाचा लग गया तो मुंह से खून निकल जाएगा, तेरे दांत बाहर निकल पड़ेंगे। दामा कहने लगा अच्छा हमें धमकी दे रहे हो और कंस के सामने मेहू कर रहे हो। उसने कमल के पुष्प मंगवाए, पहुंचा दो बड़े बलिहारी हो। तो भगवान कन्हैया कहने लगे क्या कह रहे हैं कंस, तेरे सामने ही अगर कंस का चूरन न बना दिया तो मेरा नाम कन्हैया नहीं है। और तू कह रहा कमल के पुष्प, सुन मेरी बात, तू पीताम्बर छोड़ दे, नहीं तो समझ ले तेरी खैर नहीं है। दामा कहने लगा क्या कह रहे, तमाचा मारोगे? सुनो, अगर तुमने माखन और रोटी खाई है तो मट्ठा हमने भी पिया। एक तमाचा तुम मारोगे तो लाठी मेरी भी हिलती है, एक ही लट्ठा में भट्टा सोने लग जाएगा। कन्हैया कहने लगे अच्छा। भगवान कन्हैया पीताम्बर को छुड़ा करके भागे और सीधे कदम के वृक्ष पर चढ़े और सीधे काली देह में छलांग लगा दी। जब काली देह में छलांग लगा दी तो भगवान कन्हैया बहुत देर तक बाहर नहीं निकले। इधर से नागिनियां देख रही है, एक नागिनी कह रही है ये छोटा सा बच्चा आ रहा है, दूसरी बोली बड़ा हटीला लग रहा है, तीसरी बोली बड़ा चटकीला है, और चौथी बोली तुम कह रही हटीला है चटकीला, हम कह रहे मरबे को आए हो। हमारे पति कालिया नाग सो रहे, अगर एक फुसकार मार दी तो ये फट जाएगा। भगवान कन्हैया आगे बढ़ते हुए चले गए और नागिनियों से कहा क्या कह रही हो? बोले हम सही कह रहे, हमारा अगर पति जग गया तो एक ही फुसकार में तुम्हारा काम तमाम हो जाएगा, इसलिए लौट जा मेरे लाल। भगवान कन्हैया कहने लगे तुम उसकी रागिनी सुना रही हो, मुझसे ही मिलने आए और तुम नहीं जगा तो हम खुद जगा लें। नागिनी हाथ जोड़े खड़ी है, बोले नहीं नहीं तुम मत जगाना। भगवान कन्हैया नहीं माने और क्या किया भगवान ने, आगे बढ़े घनश्याम ने बकी पूछ को
पूछ पर पैर रख दिया और जैसे ही पूर्ण रखा अब तो महाराज परीक्षित फू फू करके कालिया नाग सन्नाटा हुआ भगवान कन्हैया को फन मारने लगा। फू 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 करता हुआ प्रभु ये बल्लो बलियो है। जैसे ही फन तान करके कालिया नाग फुंकारे मारने लगा भगवान कन्हैया के शरीर से लिपट गया हन हन के फन मारने लगा। लेकिन प्रभु की लीला भगवान कन्हैया ने अपना शरीर जैसे ही फड़ाना आरंभ किया एकदम से हड्डियां चटकने लगी और जैसे ही हड्डियां चट गई काली नाग दूर हो गया। कालिया नाग जब दूर हुआ भगवान कन्हैया हंसने लगे कहने लगे आ जा मेरे पास तेरी ताकत देखते। भगवान कन्हैया ने अपनी मुरली निकाली और कालिया नाग में एक नथनी थी वो नाथ के भगवान कन्हैया फन पर सवार हुए कालिया नाग से कहा है कालिया नाग हमारी गेंद तेरी इस काली देह में पड़ी है वो लेके आओ। और नागनियां भागती फिर रही है। कालिया नाग ने आदेश दिया तुम गेंद ढूंढ के लाओ तुम्हें पड़ी है हमारी तरफ देख रही हो। एक नागनी कहने लगी महाराज तुम्हारा ये मुंह लाल लाल कैसे हो गया पान खा लिया क्या। कालिया नाग कहने लगा तुझे परी पान की और हमें परी जान की हमारी तो जान खतरे में तुझे परी पान की। ऐसा कर काली नाग कहने लगा गेंद ढूंढ के लाओ। नागिनियां भागी भगवान कन्हैया की गेंद को ढूंढा है और लेके पकड़ाई हाथ में और भगवान कन्हैया कहने लगे ऐसे नहीं छोड़ने वाले कमल के पुष्प दो छपरियां तोड़वाओ। नागिनियां भागी दो जगह 4 छपरियां कमल के पुष्प तोड़े जल्दी जल्दी में। और क्या हुआ महाराज परीक्षित भगवान कन्हैया काली नाग के फन पर सवार हो गए और बांसुरी निकाल के हाथ में ले ली। तब तक मैया यशोदा को खबर लगी है कि कन्हैया काली देह में डूब गया उसी में मर गया वो नहीं निकला। और इस दामा की करामात थी सड़े हुए से चितरे के पीछे मेरे कन्हैया को खो दिया। उधर से मैया रोती चिल्लाती हुई उस काली देह पर रो रही है पछाड़े खा खा के गिर रही है। मैया की आंखों से आंसू निकल रहे हैं। इधर भगवान कन्हैया बांसुरी को लेकर खड़े हैं। काली देह से कहा चलो ऊपर। कालिया नाग भगवान कन्हैया को फन पर बैठा करके और ऊपर चले हैं। कैसे बांसुरी बजा रहे हैं भगवान कन्हैया। भगवान कन्हैया बांसुरी को बजाते हुए चले ऊपर।
बस तालियों में कंजूसी नहीं। हाँ भगवान के दरबार में बैठी हो, तालियां बजाने में कोई पैसा नहीं लगता है। जो तालियां अपने हाथों से बजाते हैं उनके कष्ट कलेश सब दूर हो जाते हैं। घर में भगवान की कृपा होती है और खुशियां बरसती हैं। इसलिए कभी भी कहीं भी जाओ, यहाँ कथा पांडार में नहीं, कहीं भगवान का कीर्तन होता हो, जहाँ भी गुणगान होता हो, वहाँ तालियां बहुत जरूरी बजाना। और जो लगन लोग तालियां नहीं बजाते वो अगले जन्म में क्या हो जाते हैं? हाँ, द्वारे द्वारे तालियां बजाते फिरते हैं फिर। इसलिए कंजूसी मत करना।
बैठ जाओ माताओं बहनों, क्योंकि हम डराने भये हैं कल कथा सो। एक जगह कथा कह रहे थे नाचत गिर पड़ी, और गिर पड़ी फिर का हो 1 घंटा कूलर चलवाओ पड़ो, पानी मुंह पे मरवाओ पड़ो, पासों बैठ जाओ आराम से फिर के लगा को। कितनी देर में नहीं बोलिए सच्चे दरबार की। बड़े अच्छे लोग हैं महाराज, हम नहीं जानते थे कि इधर भी इतने अच्छे लोग रहते हैं। हम तो जानते थे अच्छे लोग उधर ही वहीं मैनपुरी की तरफ, लेकिन मैनपुरी से इधर ज्यादा अच्छे लोग हैं। और सभी भाई बंधुओं से हमारा निवेदन है कि कोई वैसी व्यास मंच से माध्यम से हम वैसी बात नहीं कह रहे हैं। सभी लोगों से निवेदन है कि अपने अपने बच्चों को पढ़ाई पर विशेष ध्यान रखना है। हाँ ठीक है, हमारी ये जाति है जो लोधी, ये केवल यहीं पर पिछड़ी है पढ़ाई में। बच्चों का पढ़ाई में विशेष ध्यान, जब पढ़ लिख जाएंगे तो कलेक्टर इंस्पेक्टर जो भी चाहोगे सब कुछ बन जाएंगे। केवल चोट खाई है बिरादरी ने तो यहीं पे खाई है। हाँ, और हम अपने भाइयों से निवेदन करेंगे कि हमें बड़ी खुशी हुई कि हमारी बिरादरी का पूरा गांव लोग राजपूत हैं, हम भी राजपूत हैं। बदनपुर गांव हमारा मैनपुरी के पास नई मंडी के, और बड़ी खुशी होती है कि अपना जब अपने को बुलाता है तो हमें बड़ी दिल गदगद हो जाता है। आप लोगों ने हमारे छोटे भाई जीतू शास्त्री जी को बुलाया है, कथा करवाई है, बड़ी खुशी है। आप लोगों का बड़ा आभार है, और जीतू भाई का आभार ये है कि हमें आप लोगों के दर्शन कराइए। यहाँ तक आप लोग हमारा आना हुआ है, कहा है कि भैया आप एक दिन समय निकालना, तो समय निकाल करके आप लोगों के दर्शन की करवाए हैं, और हम भी धन्य हो गए आप लोगों के दर्शन करके। इस पवित्र भूमि महाराज, इस गांव को देख करके बड़े खुश होंगे कि आप लोग बड़े ही कथा के सुनने वाले हैं। हम कथा कहीं ऐसी ऐसी जगह कहने जाते हैं कि पूरा गांव बड़ा है लेकिन पंडाल में, और जैसे कहते हैं कि और बिरादरी के लोग हैं वो नहीं जाएंगे, वहाँ लोधियों की भागवत हो रही है या किसी और बिरादरी में हो रही है, तो लेकिन ये चीज कभी नहीं होनी चाहिए कि कथा भगवान की कथा है, जहाँ भी कथा हो सब लोग जाओ और कथा को सुनो। ये कथा एक पका हुआ आम बताया है, जितनी बार आम को चूसोगे उतनी बार स्वाद आएगा। मिठाई चाहे 1000 रुपए किलो की ले आओ, एक ही बार मुंह में डालोगे, उसे बार बार थोड़ी निकालोगे। परीक्षित मारो, मिठाई 1000 किलो की हो लेकिन उसे मुंह में एक बार रख लोगे, बार बार बाहर नहीं निकाली जाती है। आम एक ऐसी चीज है, उसे आदमी बार बार मुंह में डालता है, चूसता है और बार बार बाहर निकालता है। वैसे ही भगवान की कथा है पके हुए आम की तरह, जितनी बार इसको सुनोगे उतना ही आनंद आएगा। जितनी बार भगवान की कथा को सुनोगे उतने ही आनंदित होते चले जाओगे। बोलिए गोविंद भगवान की। हाँ, क्या विचार है? आरती करवाएं। समय कम था महाराज परीक्षित, कथा सुनाने में अगर कोई त्रुटि हो तो हमें अपना छोटा बालक समझ करके माफ कर देना। हम कोई बड़े विद्वान नहीं है, जैसा समय हमें मिला था वैसी हमने कथा आप लोगों को जैसे टूटी फूटी बाणी में सुनाई है। अगर कोई गलती बन गई हो तो क्षमा कर देना। हाँ, और अगर कोई आ रहा है, भैया बता रहे आ रहा है कोई क्या? नहीं तो समय हो रहा है आरती का है? बताओ, बोलो मुंह से। इधर आओ, इधर क्या कह रहे? कोई आए रोका? अरे कोई ना आ रहा कमेटी भैया इधर आओ। 10 मिनट में आ रही है। अरे यार 10 मिनट नहीं, घंटा हो गया। आ रहे हैं। कितने ग्राम बता दे रहे भैया? हाँ 10 मिनट, अब 2 मिनट कितने ग्राम बता दे, कल एक कितने गाय दे। इधर
भगवान कन्हैया उस काली देह से निकल के आए। मैया बड़ी खुश है, अपने कलेजे के टुकड़े को कलेजे से लगा लिया और कहने लगे मेरे लाल, मेरे तो प्राण ही निकल गए थे। क्यों? जिसका बेटा जुदा होता है उसके दिल से जाकर के पूछो। महाराज मैया ने अपने कलेजे के टुकड़े को छाती से लगा लिया और कहा मेरे लाल, ऐसे हमें छोड़ के कभी मत चला जाना, न तेरी मैया जीते जी मर जाएगी। भगवान कन्हैया हंसने लगे, कहने लगे मैया मुझे मारने वाला इस दुनिया में कोई है नहीं, निश्चिंत रहो। और काली देव से कमल के पुष्प कंस के लिए भिजवा दिए और कालिया नाग से कहा है कि तुम ऐसा करो, ये काली देह छोड़ करके रमण द्वीप पर चले जाओ। कालिया नाग हाथ जोड़ने लगा, कहने लगा महाराज वहां गरुड़ देव बैठे, वो हमें खा जाएंगे, हमारा भक्षण कर लेंगे। भगवान कन्हैया कहने लगे हमारे पैरों के निशान तुम्हारे फन पर बन गए, गरुड़ देव तुमसे बिल्कुल नहीं बोलेंगे, आराम से यहाँ से काली देह छोड़ जाओ, क्योंकि तुम इस काली देह में रहते हो, यहाँ का पानी जो है वो विषैला हो गया है। यहाँ के जानवर पशु पक्षी इस पानी को पी लेते हैं तो वो मर जाते हैं, इसलिए इसे कालिया देह से निकल जाओ। तो नागिनियों को साथ में लेकर के और कालिया नाग रमण द्वीप के लिए चले जाते हैं। बोलिए सतगुरुदेव भगवान की। इधर भगवान यादवेंद्र योगी राज कृष्ण उस कंस मामा के यहाँ जब पुष्प पहुंच गए तो कंस एकदम से भौचक्का रह गया और कहने लगा, फूल ले जाने वाला जो था उससे पूछा क्यों रे, कन्हैया मर गया कि चिंता है? फूल पहुंचाने वाला हंसने लगा, क्या कह रहे हो कंस मामा, कन्हैया को कोई मारने वाला नहीं है, उसने तुमने 2 छपरियां कमल के पुष्प मंगवाए थे, 4 छपरियां भेज दी, ले जाओ। चलो माता बहने एक भजन बोल लो। हाँ हमें बताया था कि कोई आ रहे हमारे श्रीमान सांसद जी आ रहे हैं, पता नहीं भैया बता रहे कि कहीं विलम्ब लग रहा है, तब तो तक एक भजन बोलो, अगर आएंगे तो 10-5 मिनट में आ जाएंगे। श्रीमान सांसद जी मुकेश राजपूत जी, और प्रभु से विनती है कि हमारे सांसद जी ऐसे ही अपना नाम रोशन करते चले और जनता की भलाई में खुशियां बरसाते रहे। हमें आभार है बड़ा कि हमारे सांसद जी लोगों की उस जनता की बातों को सुनते हैं और कार्य करवाते हैं। प्रभु से विनती है सदैव आगे बढ़ते रहें और हमारी लोधी जाति का नाम रोशन करते रहें, क्योंकि बाबूजी कल्याण सिंह के बाद इस पहले तो कोई नहीं जानता था लोधी जाति है क्या। पिछड़े जाति में लोग गिनती करते थे, कहते थे लोधी जात तो बहुत पिछड़ी जात है, लेकिन बाबूजी कल्याण सिंह जब से उभर के आए और तब से हमारी जाति को लोग जानने लगे कि ये लोधी जाति कोई है, कट्टर जाति, और क्षत्रिय वंश है हमारा चंद्रवंशी लोधी। इसलिए कभी जो भी काम करो बढ़ चढ़ के हिस्सा लो, भगवान के धर्म में आगे हाथ बढ़ाओ और पढ़ाई में बच्चों का विशेष ध्यान रखो, पढ़ाई में कभी पीछे मत हटो। और बहन बेटियां हमारी ये किसी में कम नहीं है, सोचा कि हम लड़के को पढ़ा दें और बेटियों को नहीं पढ़ाएं। बेटियां हमारी फौज में बेटियां हैं, पुलिस में बेटियां हैं, किसी विभाग में चले जाओ। हम अभी कल परसों दिल्ली गए थे, वहां लड़कियां टिकट बाबू टिकट काट रही हैं, ड्राइवर बस की ड्राइवरी कर रही है, सरकारी रोडवेज बस की बेटियां बहुत आगे हैं। और ये हमारा भारतवर्ष एक सोने की चिड़िया है, कभी किसी से न कम है। और एक विद्वान ने 2 शब्द लिख डाले, सुनो क्या लिख दिया। कि भारत शान पे मरो है और इज्जत नहीं गई है हिंदुस्तान की।
अवंती बाई लोधी जिन्होंने सबसे पहला संग्राम किया अंग्रेजों से। ऐसा ही नहीं महाराज, परीक्षित एक एक तलवार में चार चार अंग्रेज गिराए हैं। एक एक तलवार में चार चार अंग्रेज नाथ लिए और सर धड़ से अगल कर दिया। उसी माँ के सपूत है लोधी छत्री, जिसका नाम है माँ अवंती बाई लोधी। सुनो, अवंती बाई लोधी और अमल करो अवंती बाई लोधी ने अंग्रेजों से पहला संग्राम कर दिया, पंगा ले लिया। रामगढ़ की बसने वाली अवंती बाई लोधी अपने किले में अंग्रेजों को घुसने नहीं दिया। कह दिया कि जब तक इस शरीर में सांस है तब तक अंग्रेजों को चुन चुन करके मारेंगे। और तलवार, दो तलवार हाथ में लेकर के लड़ी है मां अवंती बाई। भगवान की और माता बहन एक लाइन का भजन, उसके बाद भगवान की आरती। तब तक सजा लो, दीपक जला के आरती सजाओ। तालियां बजाते हुए सभी भक्त बोलेंगे, कि गाना में तो तेरे कर सकी प्यासी बनाए तेरे पीछे चले आना।
सभी भक्त खड़े हो जाओ, क्योंकि हमारी माता बहनें कहेंगी अच्छे शास्त्री जी आए गए, रात के 8 बजे बैठा रही नहीं। हाँ, भगवान की आरती सभी भक्त करेंगे बड़े श्रद्धा भाव से। ये 2-3 लोग हमें आरती के लिए और सब लोग वहीं पे खड़े रहे। आप लोग सब लोग वहीं खड़े रहो अपनी अपनी जगह, ठीक है। केवल परीक्षित महाराज, नवल दे मैया 5 लोग आरती पकड़ेंगे, आप लोग वहीं खड़े रहो अपनी अपनी जगह।